स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जिस चीज का डर था और पिछले कुछ समय से आप लगातार सुनते आ रहे होंगे रिसेशन के बारे में, फाइनली आप कह सकते हो कि यूएसए के अंदर ये अब आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएसए में लगातार 2 क्वार्टर से जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही है। यहां पर आप देख सकते हो लेटेस्ट खबर आई है, यूएस जीडीपी श्रैंक 0.9%। ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ नहीं है, ये श्रैंक हुआ है, मतलब नेगेटिव में गया है। जैसे कि आपको याद होगा कोविड के दौरान जो विश्व की बहुत सारी इकोनॉमीज जो है वो आपकी नेगेटिव में चली गई थी। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि -23%, -24% इस तरह का नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। वही कुछ अभी इस समय यूएस के अंदर हो रहा है। तो चिंता बढ़ रही है कि इसका विश्व के ऊपर क्या असर होगा, भारत के ऊपर क्या असर होगा, इन्फ्लेशन को लेकर क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त से यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी, तो यहां पर आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम नाम से जो क्रैश कोर्स होता है वो भी कराया जाएगा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस अच्छे से निकल सके। और सोच के देखिए, इन सभी चीजों के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है, कभी भी कुछ भी आप पूछ सकते हो अपने मेंटर से, वो आपको लगातार टच में रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ 19,000 रुपीज में। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो जल्द से जल्द आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ये जो कोर्स है उसको आप परचेज कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल भी परचेज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसमें भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, और सेम आपको जो प्राइस है वो सिर्फ 12,000 में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, भारत के अंदर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। लेकिन यूएसए के अंदर और विश्व के बाकी जितने भी इकोनॉमीज हैं वहां पर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो ये तो आपका बाकी देशों में है। इसीलिए यूएस का जो पहला क्वार्टर था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसमें जो उनकी इकोनॉमी थी, जो जीडीपी है, वो आपका 1.6% से श्रैंक हुआ था, नेगेटिव गई थी, -1.6%। और 3 महीने पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अभी लेटेस्ट आंकड़ा यह आया है कि जो सेकेंड क्वार्टर है, अप्रैल, मई और जून का, वहां पर भी जो जीडीपी है वो आपका नेगेटिव में गई है 0.9%। चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि ब्लूमबर्ग के द्वारा और कई जगह सर्वे जो किया गया था उसमें यहां पर सोचा जा रहा था कि ये पॉजिटिव रहने वाला है, भले ही कम रहेगा, 0.4% पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहां पर जो खबर आई है उसके आधार पर यह नेगेटिव रहा है। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर स्पेंडिंग, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, मतलब कि लोग कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि डिमांड कितनी है, उसमें भी आपका काफी कमी आई है। तो इसी की वजह से जो यूएस की इकोनॉमी है, बताया जा रहा है वो काफी रिसेशन में जा सकती है, नहीं जा सकती है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया है जीडीपी का, उसके लिए आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के, जो बाइडेन, उनके लिए कई सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। पॉलिटिकल चुनाव होना है, वहां पर मिड टर्म होना है, और साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व है, वहां की सेंट्रल बैंक है, हमारे यहां पर सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वहां पर उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उनको भी यहां पर चिंता होगी कि क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ऑलरेडी यहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम है तो लोग बोरो करना कम कर देंगे, लोन कम लेंगे, तो फर्दर यहां पर रिसेशन का खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता जो है होने वाला है। ये जो अभी रिसेंटली आंकड़ा आया है उसके अंदर हाउस होल्ड स्पेंडिंग तो कम हुआ ही है, लेकिन साथ साथ जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, हाउसिंग हो गया, कई चीजों के ऊपर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो है इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि 4 दशक हाई पर चला गया इन्फ्लेशन। 40 वर्ष में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 9.1%। क्या आपको पता है कि वहां पर इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रखा जाता है? जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। जो MPC का
मैंडेट दिया गया है, मतलब 4% के आसपास होना चाहिए। लेकिन यूएस के अंदर जो टारगेट है वो है 2% का, मतलब कि 2% के अंदर अंदर इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन कितना चला गया है? 9.1%। इसकी वजह से क्या हुआ है, फेडरल रिजर्व ने जो फेडरल फंड रेट है उसको अभी लेटेस्ट, अभी एक दिन पहले ही 75 बेसिस पॉइंट और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखो फेडरल फंड रेट क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारे देश में जैसे आपने रेपो रेट के बारे में सुना होगा, वैसा ही वहां पर भी कुछ है। तो बेसिकली वहां पर फेडरल फंड रेट उसको कहते हैं जब यूएस के अंदर जो बैंक्स हैं वो आपस में ही बोरो करते हैं ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए जब वो बोरो करते हैं तो उसी का जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसी को फेडरल फंड रेट कहते हैं। यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, वो डायरेक्टली यहां पर चीजों को स्पेसिफाई नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो यहां पर क्या है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है ताकि किसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि व्हाई इज फेड टाइटनिंग मनी सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई को कम करेंगे, इकोनॉमी के अंदर कम पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग कम डिमांड करेंगे और एक प्रकार से इन्फ्लेशन कम हो सकता है। और जिस तरह से यहां पर इन्फ्लेशन कम होगा तो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी आएगा, क्योंकि इनका जो टारगेट मैंने आपको बताया वो कितना था, 2%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप मनी सप्लाई को कम कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका इसके ऊपर क्या असर दिखेगा, वो होगा आपका ग्रोथ के ऊपर असर। ऑलरेडी ग्रोथ मैंने आपको बता दिया इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर फर्दर अगर ये मॉनेटरी टाइटिंग करते जाएंगे तो यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से विश्व के ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यूएसए इस समय रिसेशन में आ सकता है। देखो जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है रिसेशन का वो हम क्या कहते हैं कि लगातार 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव ग्रोथ रही है तो उसको हम यहां पर रिसेशन कहेंगे। जैसे कि आपको याद होगा Q1 और Q2 याद रखिएगा, कोविड के दौरान क्या हुआ था, नेगेटिव में गए थे ये लोग, और नेगेटिव में जाने की वजह से इसको रिसेशन कहा जा रहा था। मतलब मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है। तो वैसे ही यहां पर क्योंकि ऑलरेडी जो Q1 है इसमें -1.6% की नेगेटिव ग्रोथ रही और लेटेस्ट आंकड़े में कितना रही, -0.9% की। लोग इसमें भी क्या है, 2 क्वार्टर जो है आपका नेगेटिव में चला गया। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये भी रिसेशन में चला गया है। और रिसेशन आने से क्या होता है कि जॉब लॉसेस बढ़ते हैं, इनकम कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन यहां पर अभी भी कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही आप इसको रिसेशन कहो लेकिन एक्चुअली शायद ये रिसेशन उतना गंभीर नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव कितना हो रहा है, -1.6%, -0.9%। वैसा नहीं है जैसे ग्रेट रिसेशन आया था 2007-8 में आया था, तो उस तरह का ये रिसेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मेन कारण है कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ है। जो लेबर मार्केट है काफी टाइट है इस समय, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे लो लेवल पर है यूएसए के अंदर। भले ही यहां पर जीडीपी पहला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, नेगेटिव में गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 2.7 मिलियन जॉब्स जो हैं वो यूएसए के अंदर क्रिएट हुए हैं। तो दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ यहां पर बात कही जा रही है रिसेशन, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, लोगों को नौकरी भी अच्छी खासी मिल रही है। एंड दिस नंबर, ये जो नया जॉब क्रिएट हुआ है, इट इज मोर देन द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इन एनी फुल ईयर पीरियड इन द रिसेंट पास्ट। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखो तो पूरे साल भर में इतना जॉब क्रिएट नहीं हुआ है जितना अकेले 6 महीने के अंदर क्रिएट हो गया है। तो यहां पर इसीलिए कई लोगों के द्वारा, जैसे कि फेडरल जो रिजर्व के चेयरमैन है जर्मी पॉवेल, उन्होंने यही कहा कि हम इसको रिसेशन नहीं कहेंगे। वैसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे यहाँ है, उनके द्वारा कहना था कि भले ही जीडीपी 2 सक्सेसिव क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुई है लेकिन यहां पर उसको रिसेशन कहना गलत होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि यूएस इकोनॉमी का आउटलुक क्या है, आगे हम क्या सिचुएशन देख सकते हैं। देखो यूएस की इकोनॉमी एक बहुत ही क्यूरियस सिचुएशन से गुजर रही है। जैसा मैंने बताया, एक तरफ इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4 दशक हाई पर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सबसे कम हो गया है। और यहां पर एग्रेसिव मॉनेटरी जो टाइटनिंग की जा रही है, और वो और ज्यादा अगर टाइटनिंग की गई, अगर फेडरल रिजर्व का जो रेट है वो और बढ़ाया गया, तो इसकी वजह से जो रिसेशन है वो और ज्यादा गहरा जाएगा। तो इस समय वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि इन्फ्लेशन को संभालें या यहां पर इसको रिसेशन में जाने से रोकें।
और इतिहास गवाह है कि मतलब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब भी फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को 2% से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है तो हर बार यूएस के अंदर रिसेशन आया है। तो यहाँ पर भी अगर फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है तो आप कह सकते हो कि आगे आने वाले समय में भी हो सकता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फर्दर नेगेटिव में देखने को मिले। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भारत के ऊपर क्या असर होगा। देखो, यूएस की इकोनॉमी ऐसी है कि विश्व के लगभग सभी देश यूएस के साथ जुड़े हुए हैं। यूएस में कोई भी संकट आएगा तो वैसा असर आपको भारत में भी कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी आपने देखा होगा अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, जो कि आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है, उन्होंने चाइना का, यूएस का, भारत का, सभी का जो ग्रोथ रेट है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि अप्रैल के महीने में ये जो आउटलुक रिपोर्ट आया था उसमें जो बताए गए थे रिस्क वो साफ साफ अभी भी नजर आ रहे हैं। और भारत का अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने 0.8% जो है वो आपका रिड्यूस किया है जो जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा यहाँ पर यही बोला गया है, फॉर इंडिया द रिवीजन रिफ्लेक्ट मेनली लेस फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन भारत के लिए सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि यूएस के अंदर जो रिसेशन है उसका भारत में अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा यहां पर इंपैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट हो सकता है कि हमें थोड़े बहुत फायदे हों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है रिसेशन के समय जो कमोडिटीज के प्राइस हैं वो कम होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस होगा तो अगेन भारत को यहां पर फायदा होगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये लंबा चलता रहा, ये रिसेशन अगर लंबा चलता रहा तो यहां पर डेफिनेटली भारत को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी तो कम होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे तो बाकी चीज़ों पर असर नहीं करेगा, बहुत चीज़ों पर असर करेगा। और यहां पर यही कहना है कि ये जो रिसेशन है वो शैलो है, थोड़ा सा कम वाला रिसेशन है, वो खतरनाक वाला रिसेशन नहीं है, और इसीलिए भारत के ऊपर मॉडरेट इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों यहाँ पर रिसेशन के बारे में जो यूएसए के अंदर आ रखा है। आई होप कि हर एक जो पहलू था वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि जब कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कन्वर्ट करता है अपने आप को प्रॉफिट कंपनी में, मतलब पहले वो नॉन प्रॉफिट था, अब वो कह रहा है कि नहीं हम प्रॉफिट कंपनी बनना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अपने सीट को ब्लॉक करें। लिमिटेड सीट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।